Bright Future School of Studies. Hello everyone, today we will start our math chapter sets. Got it? Now, firstly, what is the definition of set या फिर what is sets? You all know about, you are familiar with the sets. Got it? Sets क्या होता है? एक well defined collection of objects. Got it? Well defined collection of objects are called sets. इसी को अपन क्या बोलते हैं? Set बोलते हैं. This is the definition of sets. Well defined collection of objects means क्या? Let us take examples. Example number 1. आपके पास इतनी सारी बुक्स रखी हुई है. सोशल साइंस की बुक रखी है, साइंस की बुक रखी है, मैथ्स की बुक है, हिंदी की बुक है, संस्कृत की बुक है. अगर आपकी क्लास में हम सारे बच्चों की बुक को कलेक्ट कर लें, सारे बच्चों की बुक्स को हम अगर कलेक्ट कर लें और उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पर पुट कर दें, रख दें, ठीक है, और आपसे बोला जाए कि आप इन बुक्स को क्या करो, साइंस की बुक अलग करो, मैथ्स की बुक अलग करो, सोशल साइंस की बुक्स को अलग करो और हिंदी की बुक्स को अलग करो, संस्कृत की बुक को अलग करो, तो आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बुक का सेट बना रहे हो. आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक का सेट बना रहे हो. उसी को हम क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं, ठीक है. बट अब यहाँ पर हमको मैथमेटिकल टर्म्स में सेट्स पढ़ना है, ठीक है. इससे आपको समझ में तो आया होगा कि सेट्स क्या होता है, ठीक. बट हम मैथमेटिकल टर्म में इसको कैसे लेंगे, जैसे कि the set of odd natural number. The set of odd natural number. आपको पता है सभी को कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है ना. नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on, ठीक. These are the natural numbers. बट हमको सेट काय का बनाना है, ऑड नेचुरल नंबर्स का बनाना है. क्या बनाना है? ऑड नेचुरल नंबर का हमको सेट बनाना है. तो आप ये नेचुरल नंबर है, लेकिन हम इसमें से क्या निकालेंगे, हम ऑड नंबर्स निकालेंगे, जैसे 1 3 5 7, ठीक है. तो 1 3 5 7 ये हमारे ऑड हो गए, ऑड नंबर हो गए, ठीक है. तो ये एक ऑड नंबर का हमने क्या बना लिया, ऑड नेचुरल नंबर का एक सेट बना लिया. लेकिन सेट को रिप्रेजेंटेशन करने का ये तरीका सही नहीं है, ठीक है. सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे. क्या करेंगे? कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे. कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे पास ये पूरा एक पर्टिकुलर एक सेट हो गया. इस सेट के अंदर ये जो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, इनको मेंबर्स बोलते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे, या फिर एलिमेंट बोलेंगे. किसका मेंबर, किसका ऑब्जेक्ट, किसका सेट का. तो इस एक पूरे सेट को एक नाम भी दिया जाता है, या A B C D E F G X Y Z whatever you want to say. Got it? तो एक पर्टिकुलर हम सेट को नाम देंगे और उन सेट्स के अंदर उन मेंबर्स को कहां पर, एक ब्रेसेस के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसको पुट करेंगे, ठीक है. तो अब आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि जब भी आप एक सेट को नाम दे रहे हो, अगर एक सेट को नाम दे रहे हो तो आपको हमेशा कैपिटल लेटर्स का यूज करना है. लेकिन अगर आप यहां पर जाओगे, ये तो मैथमेटिकल टर्म्स से नंबर्स है, लेकिन आप जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कि द सेट ऑफ, एक और एग्जांपल लेते हैं, द सेट ऑफ वोवेल्स of English alphabet. Vowels of English alphabet. तो आप क्या करोगे कि सर हमको इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का क्या करना है, सेट बनाना है। तो आप सभी ने लोअर क्लासेस में पढ़ा ही है कि वॉवेल्स क्या होता है। वॉवेल्स आपके ए
E-I-O-U, ये आपके क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं। बट आपको डिनोट क्या करना है, सेट्स बनाना है, तो सेट्स के लिए आपको हमेशा कर्ली ब्रेसेस लगाना है। कर्ली ब्रेसेस, इसके बाद इस पूरे सेट का पर्टिकुलर एक नाम जो भी आपको देना है, ABCDXYZ व्हाटएवर, गॉट इट। तो आप यहाँ देखो, यहाँ कैपिटल लेटर यूज करेंगे और यहाँ पर हमेशा ऑलवेज टाइम हम लोग स्मॉल लेटर ही यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको एक स्कूल के वर्ड का, तो स्कूल अगर उसने क्वेश्चन के अंदर लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि स्कूल, स्कूल मींस स्कूल, उसने कैपिटल लेटर में ही लिख दिया, ठीक है, तो आप वहां पर कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। बट हम लोग जब तक क्वेश्चन के अंदर नहीं बोलेगा तब तक हम कैपिटल लेटर मेंबर्स को, एलिमेंट्स को और ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर यूज नहीं करेंगे, गॉट इट। इतनी बात आ गई समझ में। सर ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये तो बात समझ में आ गई। बट इस सेट्स की डेफिनेशन के अंदर हम एक चीज और इंक्लूड करेंगे, क्या होना चाहिए कि ये जो कलेक्शन है ना, ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होना चाहिए। शुड नॉट वेरी विद पर्सन टू पर्सन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कलेक्शन तो बना रहे हो लेकिन वही सारे कलेक्शंस हर पर्सन बनाए, इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन को ही हम सेट बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि कलेक्शन आपका पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, सर इस लाइन का मतलब नहीं आया समझ में, तो इस लाइन का मतलब देखो क्या होता है कि मैंने एक बच्चे से पूछा, जैसे कि सपोज करो मैंने राहुल से पूछा, ठीक है, कि आप टॉप 5 बॉलीवुड के एक्टर्स का नाम बताओ, टॉप 5 बॉलीवुड के एक्टर्स का नाम बताओ। तो राहुल बोलेगा कि सर टॉप 5 में सलमान खान आ गया, ठीक है, शाहरुख खान आ गया, रणबीर कपूर आ गया, अमिताभ बच्चन आ गया, और एक और उसने नाम दे दिया कुछ भी, जैसे रजनीकांत है, ये राहुल ने बोला, ठीक है। और अगर मैं एक और स्टूडेंट से पूछता हूं, एक और स्टूडेंट से अगर मैं पूछता हूं, सपोज करो रवि, रवि से मैंने पूछा कि आप मुझे बॉलीवुड के 5 एक्टर्स, टॉप 5 एक्टर्स का नाम बताओ, टॉप 5 एक्टर्स का नाम बताओ। तो इसके अकॉर्डिंग जो टॉप 5 एक्टर्स होंगे वो अलग होंगे। सपोज करो इसने बोला कि सर अमिताभ बच्चन हो गया, या फिर विद्युत जामवाल हो गया, और फर्दर इसने कुछ और नाम लिए जो इसमें इंक्लूड नहीं है, जो इससे अलग है, गॉट इट। तो राहुल के लिए क्या हो गया कि टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स का सेट तो ये हो गया, लेकिन रवि के लिए यही सेट अलग हो गया। यानी कि यहां देखो आप ध्यान से, यहां पर क्या हो गया कि सारे जो सेट्स हैं वो वेरी कर रहे हैं पर्सन टू पर्सन, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। तो इस टाइप के सेट को हम लोग सेट्स की गिनती में नहीं लेंगे, ये सेट नहीं है, गॉट इट। तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन आपका वेरी नहीं करना चाहिए। वहीं पर ऐसे अभी हमने एक एग्जांपल ले चुके हैं, कौन सा एग्जांपल लिया, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। अब मैं अगर एक 11th क्लास का बच्चा राहुल से पूछूंगा कि तो बेटा बताओ नेचुरल नंबर्स बताओ, नेचुरल नंबर्स 5 नेचुरल नंबर्स बताओ, तो क्या बोलेगा संपर्क 2 3 4 5। रवि से अगर मैं पूछूंगा बेटा 5 नेचुरल नंबर्स बताओ, तो वो भी यही बोलेगा 1 2 3 4 5। और सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये राहुल का आंसर हो गया, ये रवि का आंसर हो गया। पर्सन टू पर्सन हमारा सेट वेरी नहीं करा, पर्सन टू पर्सन सेट वेरी नहीं हुआ, दिस इज कॉल्ड द सेट्स, गॉट इट, ठीक है। तो ये सेट्स का ऑल ओवर आपका व्यू था, बेसिक इंट्रोडक्शन था, जिसमें आपको समझाना था कि सेट्स क्या होता है, गॉट इट।